वेलकम बैक गाइस। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर लाया हूँ क्लास 10th का। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी काफ़ी ज़्यादा कि क्लास 10th का भी चैप्टर लाया जाए। तो क्लास 10th का चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी है, कॉन्सेप्चुअल है। इसी का अगला बड़ा पार्ट क्लास 12th में भी आता है। तो हम लोग इसको बहुत ही बेसिक तरीके से आइए देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? तो एक ब्रांच है साइंस की जिसमें आप चार्ज को स्टडी करते हो, चार्ज के बारे में चीज़ों को देखते हो कि चार्ज के बारे में क्या है, चार्ज फ्लो कैसे होता है, किसके ज़रिए फ्लो होता है, इन सारी चीज़ों को देखते हैं और उसी ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए हम लोग इसको वन शॉट में करने वाले हैं। तो चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जहाँ ज़रूरत पड़े आप रोक कर देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ है आप इलेक्ट्रिक चार्ज। आप चार्ज है तो इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको डिनोशन यानी चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं या किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं और उसकी यूनिट क्या है। आइए देखते हैं। चार्ज क्या होता है? इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर को सब लोग जानते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव अ सम मास। ये होता है मैटर, यानी ऐसी चीज़ जिसके पास कुछ मास होता है और वो स्पेस को घेरता है। तो ये मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी? टू अट्रैक्ट और रेपल, यानी अट्रैक्ट करने की या रेपल करने की एक प्रॉपर्टी होती है, उसे क्या कहते हैं? चार्ज। जैसे देखिए चार्ज क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर का मतलब ये होता है जिसके अंदर डायरेक्शन ना हो। आप लोग आगे चलेंगे क्लास 11th में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे। तो एक सिंपल सी चीज़ है, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसके अंदर कोई भी आपका डायरेक्शन नहीं होता है, बस फ्लो करता है। और ये कितने टाइप का होता है सबको पता है, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, यानी या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो आइए इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी सेम टाइप के चार्जेस होंगे, जो भी लाइक या सेम टाइप के चार्ज होंगे, वो हमेशा क्या करेंगे? रिपल, यानी एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। जैसे देखिए प्लस प्लस सेम टाइप के हैं तो एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। ये माइनस माइनस है, एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। बट जो अनलाइक चार्ज होंगे, जो अपोजिट चार्ज होंगे, वो हमेशा अट्रैक्ट करना चाहेंगे, पास आना चाहेंगे। ये देखिए ये आपका है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। पहली चीज़। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? जो आप एसआई स्टैंडर्ड यूनिट होगी वो क्या होगी? कूलाम। सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी इसकी क्या है? कूलाम। और इस कूलाम को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? एक सी बना देते हैं। ये क्या होता है? आपको कूलाम। चलिए आइए देखते हैं। आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो प्रोटॉन होता है, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और इस पर भी -19 कूलाम होता है। बस फ़र्क क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव होता है तो ये चार्ज निगेटिव होता है। ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव होता है तो ये चार्ज पॉजिटिव होता है। अगर मैं सिमिलर एक सिंपल सी चीज़ कहूँ, अगर इसको हम लोगों ने मान लिया -Q तो ये क्या हो जाएगा? +Q। यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, बस ये माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है? प्लस में होता है। अब देखिए दूसरी चीज़, एसआई यूनिट हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे कि चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है इतना, इसमें हम माइनस भी लगा सकते हैं। अब हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि हमें क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा n की वैल्यू क्या? 1 2 3 4 5 ऐसे सो ऑन। जितनी भी वैल्यू आप रखते जाइए उसको 4 से मल्टीप्लाई करते जाइए तो आपको क्या निकल आएगा? टोटल चार्ज निकल आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। पहले हम लोगों ने चार्ज देखा, अब क्या इस चार्ज की वजह से कुछ करंट डेवलप होगा? हमने अगला टॉपिक चूज़ किया, वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही सिंपल तरीके से समझना, बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले फार्मूले को देखते हैं। I = Q/T। I = Q/T। आइए हम लोग इसको पढ़ना सीखते हैं। जहाँ कहीं भी ध्यान दीजिएगा, जहाँ कहीं भी 1/T आए, जहाँ कहीं भी आपको 1/T मिले, आपको क्या देखना? वो क्या कहलाता है? रेट। एक पॉइंट को पकड़ लो मेरे, 1/T को आप क्या कहेंगे? रेट। आइए देखते हैं। 1/T है रेट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ किसका? चार्ज का, यानी चार्ज के फ्लो होने का जो रेट होगा उसे ही क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। आइए पढ़ते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसे ही क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी चीज़, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, यानी आपके अंदर सिंपल सी चीज़ है कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया। एक पार्टिकुलर एरिया, कोई भी एरिया आपको दिया है, उस एरिया के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कब? यूनिट टाइम में, उसे ही क्या कहेंगे आप? इलेक्ट्रिक करंट। तो दो डिफिनीशन है, एक सिंपल ये डिफिनीशन और एक
फॉर्मूले वाली डिफिनीशन। आइए देखते हैं एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, एम्पियर। डिनोट कैसे करते हैं इसको, ए से। मेज़र कैसे किया जाता है, एमीटर, यानी आप करंट को मेज़र कैसे करेंगे। एमीटर एक एमीटर डिवाइस होती है, वो कहाँ पर होती है, सीरीज़ में लगाई जाती है। हम लोग देखेंगे कि एमीटर को सीरीज़ में क्यों लगाते हैं, अगर पैरेलल में लगा दें तो क्या होगा, सारी चीज़ें आगे हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 1 एम्पियर, आपको अक्सर आएगा 1 एम्पियर डिफाइन करो, 1 कूलाम डिफाइन करो, या फिर आप डिफाइन करो 1 वोल्ट को। आइए देखते हैं, कुछ नहीं करना है आपको पूछा है 1 एम्पियर। अच्छा बताइए, फार्मूले में हमने रखा आई की जगह 1 एम्पियर, तो ये 1 एम्पियर आएगा कैसे, जब दोनों आपका 1 हो जाए। एक सिंपल हैक बताता हूँ, जब भी आपको पूछा जाए 1 एम्पियर या 1 कोई भी चीज़ पूछी जाए, आप सिंपल से क्या करो, फार्मूले में 1 पुट कर दो, यानी जितनी भी चीज़ें उसको 1 पुट कर दीजिए। देखिए आपसे ये पूछा गया 1 एम्पियर क्या होता है, आपने क्यू को पुट कर दिया 1, आपने टाइम को भी पुट कर दिया 1। आइए सिंपल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू वायर इन 1 सेकेंड, यानी 1 कूलाम आप फ्लो करा रहे हैं, 1 सेकेंड के अंदर फ्लो करा रहे हैं, तो जितना करंट आएगा वो 1 एम्पियर के बराबर होगा। सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं। देखो थोड़ा स्पीड में हम लोग चल रहे हैं क्योंकि 1 शॉट में हमें ये चैप्टर ख़त्म करना है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं डिनोशन। एम क्या होता है, छोटा एम लिखा होगा, इसे कहते हैं मिली 10⁻⁻3, बहुत जगह ये काम आएगा। म्यू यानी माइक्रो 10⁻⁻6, एन यानी नैनो 10⁻⁻9। सॉरी गाइस, ये है आपका 10⁻⁻9 होता है। देखिए स्मॉलर यूनिट 1 मिली एम्पियर, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, तो 1 मिली एम्पियर में 10⁻⁻3 एम्पियर होता है। माइक्रो में क्या होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। हम लोग अगर इसको समराइज़ करें तो बहुत आसान तरीके से I = Q/T होता है, हमें पता है। Q क्या होता है, चार्ज, T से टाइम, 1/T को हमने क्या देखा, रेट, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वही आपको क्या हो गया, करंट हो गया। हमें करना था 1 एम्पियर क्या होता है, हमने देखा चार्ज को भी पुट कर दो 1, टाइम को भी पुट कर दो 1, यानी 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, वही क्या हो गया, 1 एम्पियर हो गया। चलिए आइए हम लोग देखते हैं करंट की डायरेक्शन को। हमने चार्ज पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया। आइए इसकी डायरेक्शन को देखते हैं, डायरेक्शन क्या होती है। सबसे पहले तो डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा 2 चीज़ों की डायरेक्शन होती है। एक तो जब आपकी बैटरी कनेक्ट होगी, इधर देखिए ये आपकी बैटरी कनेक्ट है, ठीक है, ये आपका सेल है, ये निशान होता है किसका, सेल का निशान होता है, या बैटरी। अब अगर एक चीज़ है, जब भी सेल होता है उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है, यानी जो ये बड़ा वाला है, आपको बड़ी लकीर देख रही है, ये पॉजिटिव होती है, छोटी वाली क्या होती है, निगेटिव। चीज़ों को सीखते हुए चलिए, हमेशा कहाँ होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ चलता है, यानी ये प्लस है तो प्लस से करंट फ्लो होगा और निगेटिव की तरफ आएगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ कन्वेंशनली, कन्वेंशनली का मतलब पारंपरिक तरीके से जो हम लोग होता हुआ चला आया है, वो क्या होता है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। हम लोग इसको देखेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। बट बच्चों एक चीज़ कंफ्यूज करने के लिए मैंने लिखी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज ले लिया। क्या इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू प्रोटॉन, बिल्कुल सही। अब क्या होगा, अगर ये निगेटिव था तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन अगर ये प्लस है यानी प्रोटॉन है तो उसकी सेम डायरेक्शन में जाएगा। ये मैंने बस नॉलेज के लिए आपको बताया है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूसरी चीज़, आइए हम लोग देखते हैं नो सेल यानी बैटरी, कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं। मैं इसको सिंपल से एग्जांपल से अगर समझाऊं, आपकी क्लास से 30-40 बच्चे हैं जो शरारत कर रहे हैं। अगर क्लास में कोई भी टीचर नहीं है, क्या सब लोग इधर उधर भागेंगे, बिल्कुल सब लोग इधर कंट्रोल में नहीं रहेंगे जी सॉरी गाइज, जिसको जहाँ जहाँ मर्जी होगा वहाँ बैठेगा, भागेगा। देखिए बैटरी कनेक्ट नहीं है तो क्या जितने भी इलेक्ट्रॉन है रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई यहाँ कोई वहाँ, सब लोग इधर उधर मोशन कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो एट रैंडम इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में भाग रहे हैं। लेकिन सर आ गए हैं, बैटरी आ गई है, क्या अब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा एक सिंपल मूवमेंट में होगा, यानी अपने एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, बिल्कुल करेगा। चलिए एग्जांपल। अच्छा यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। क्या इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या जो आपकी करंट आएगी इस तरीके से आएगी, हाँ बिल्कुल। देखिए बैटरी से भी जो करंट निकली प्लस से निकली इधर इधर इधर, यानी क्या सच में ऐसा ही हुआ, तो हमारी दोनों चीज़ें क्या हो गई, सही हो गई। अब हम लोग आगे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। देखिए
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहली चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है। हमने पहले फिर से रिवाइज करेंगे, क्या पढ़ा पहले? चार्ज, फिर हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक करंट, फिर हमने क्या पढ़ा? डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हमने देखा क्यू आया तो आई आया, अब आई को फ्लो होना है। और आई कैसे फ्लो होगा? जिस तरीके से पानी जो है हाई से लो की तरफ यानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता है, इसी तरीके से जो आपका करंट फ्लो होगा वो हाई पोटेंशियल से यानी पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ फ्लो होगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ देखिए, फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी हैव टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस अपने से तो आ नहीं जाएगा, उसको लाना पड़ेगा। तो क्या लाना पड़ेगा? बैटरी आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और करंट फ्लो होगा। तो देखिए सबसे पहली चीज़ बैटरी को यूज़ करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए। अच्छा हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या होता है। सिंपल सी बात है, 2-3 डिफिनीशन है। एक बात बताइए, वर्क डन ऑन अ चार्ज बाय बैटरी टू मूव इट फ्रॉम हाई पोटेंशियल डिफरेंस टू लो पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस पूरा, ठीक है। या आप इसको कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, ठीक। अब एक सिंपल सी चीज़ है, आपको जो बैटरी है ना हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो की तरफ आपको जाना है, तो क्या आपके चार्ज के ऊपर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, वही आपका क्या होता है? वोल्टेज होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दूसरा डिफिनीशन, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ मेहनत यानी वर्क करना पड़ेगा, वही आपका क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरी डिफिनीशन, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट हैं, उन पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक आपका पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वही आपका क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो कई सारी डिफिनीशन है और इन डिफिनीशन को हम लोग देखेंगे। ओके, हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया है। अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल। आइए देखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पोटेंशियल को देखेंगे। चलिए ये फिगर पहले समझिए ध्यान से। ये आपका इनफाइनाइट है और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये है पॉइंट पी। मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत दूर। आप समझ लीजिए चांद पर, आपके पास चांद पर एक चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट का मतलब 1, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव यानी प्लस और चार्ज, यानी आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, चांद पर है, वहां से लेकर आना है आपको आपके घर तक। तो कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा, रॉकेट वगैरह लाना पड़ेगा। तो देखिए एक इनफाइनाइट पे चार्ज रखा हुआ है, आपके घर तक यानी पॉइंट पी तक लाना है, आपने कुछ वर्क किया, वही वर्क यानी यही क्या होता है आपका पोटेंशियल। देखिए वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी एक चार्ज को आप मूव कर रहे हैं, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक ला रहे हैं, उसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वही आपका क्या होगा? V यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। W से वर्क डन, Q से क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप इसको मेजर कैसे करते हैं? वोल्ट मीटर से। हमने करंट को मेजर किया था एमीटर से, और इसको पोटेंशियल को आप मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से। डिनोशन देखो V है, देखेंगे कि वो सीरीज में लगा रहे हैं कि पैरेलल में लगा रहे हैं, दोनों का थोड़ी देर में हम लोग कंपैरिजन देखेंगे। आइए फिर वही फंडा अपनाते हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, हमें क्या करना है? 1 वोल्ट। मैंने कहा था जब भी आपको 1 पूछे तो आप दोनों फार्मूले में क्या रख दोगे? 1 1, यानी हमने W को रख दिया 1 जूल, Q को रख दिया 1 कूलम, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, सबको पता होगा, रख दिया। देखो 1 जूल 1 कूलम, पढ़िए, when 1 जूल ऑफ वर्क डन इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज को मूव करने में 1 जूल आपका वर्क लगा, वही क्या होता है? 1 वोल्ट। सिंपल, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इनफाइनाइट से उसको लाना है, उसमें 1 जूल आपको वर्क करना पड़ा है, वही क्या होता है? 1 वोल्ट। हमने क्या किया है? सिंपल सा, हम 1 वोल्ट पूछा था, फार्मूले में 1 1 पुट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फिर से मैं एक चीज कह दे रहा हूँ, इनफाइनाइट से आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं, उसमें जो भी वर्क यानी मेहनत करनी पड़ेगी वही क्या होता है? आपका V। देखिए बच्चों, हम लोगों ने पढ़ लिया था, मैंने कहा था आपको एमीटर जो कि करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर जो कि वोल्ट को यानी वोल्टेज को मेजर करता है। इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है कि अभी सीरीज और पैरेलल जो हम लोग पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, तो मैं थोड़ी देर के लिए इस टॉपिक को छोड़ता हूं, आगे इस टॉपिक को पढ़ेंगे ताकि चीजों को अच्छे से हम लोग समझ पाएं। आइए उससे पहले हम लोग देखते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है, एक सिंपल सी चीज है। कंडक्टर की मीनिंग पढ़िए, कंडक्टर यानी कंडक्ट करना यानी बहना, ट्रांसफर करना।
तो जिनके अंदर चार्ज फ्लो हो जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर आने दे रहे हैं, फ्लो होने दे रहे हैं, वो क्या है? कंडक्टर। जो आने नहीं देते हैं वो क्या होते हैं? इंसुलेटर ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक चीज लूं, मान लीजिए ये मार्कर है, आप यहां से इसको चार्ज देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, अगर ये यहां से लेकर यहां तक ट्रांसफर नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये अपने अंदर से चार्ज को या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने दे रहा है, ये इंसुलेटर हो जाएगा। इसी के दर पर आप एक मेटल लेकर आइए, मेटल लेकर आएंगे तो वो फ्लो हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको देखिए, सब्सटेंस इन विच चार्ज फ्लो या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, जिनके अंदर फ्लो हो जा रहा है वो कंडक्टर, और जिनके अंदर फ्लो नहीं होगा वो इंसुलेटर। एग्जांपल के तौर पे जितने भी मेटल होते हैं, मैंने 3 मेटल लिया, एल्युमिनियम, Ag और Cu, ये ऐसे होते हैं, यानी जितने भी मेटल होते हैं, आप लोग इसको केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जितने मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी मेटल होते हैं वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, चार्ज को कंडक्ट कराते हैं, इसीलिए गुड कंडक्टर कहा जाता है। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन आता है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? नॉन मेटल होता है, इसके बावजूद वो कंडक्ट कराता है, कंडक्टर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फ्री होते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी भी क्या है? एक कंडक्टर की तरह एक्ट करती है। इसमें देखिए, इसके एग्जांपल ग्लास, रबर, प्लास्टिक, पेपर, ड्राई वुड, ड्राई एयर और प्योर वाटर। इसमें समझने वाली एक चीज है, ये हमने ड्राई क्यों, इसको ड्राई लिखा, यहां भी ड्राई लिखा। अब एक बात बताइए, सबने ये बात सुना होगा, जो गीली लकड़ी होती है उसमें करंट यानी फ्लो होता है, कभी भी गीली लकड़ी से करंट को नहीं छूना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर ड्राई वुड लिखा है। जो ड्राई वुड होती है वो इंसुलेटर होती है। गीली लकड़ी के अंदर पानी होता है, पानी के अंदर क्या होता है? आयन, और वो कंडक्ट कराते हैं। तो ये सारी चीजें केमिस्ट्री की हैं कि जिनके अंदर आयन होते हैं वो लोग कंडक्ट कराते हैं। यहाँ पर देखिए प्योर वाटर, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ये क्या है? एक प्योर वाटर। एक नॉर्मल वाटर होता है पानी, उसके अंदर आयन होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। लेकिन जो प्योर वाटर होता है उसके अंदर एक्स्ट्रा आयन नहीं होते हैं, आयन निकल जाते हैं, डिस्टिल यानी प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर, उसके अंदर आयन नहीं होंगे तो वो कंडक्ट नहीं कराएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज है क्या है? अच्छा, कंडक्टर कंडक्ट क्यों कराता है? उसका रीजन है कि उसके अंदर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे, यानी बहुत हल्का सा बाउंड होंगे, जुड़े हुए होंगे, और वो यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्टर होगा और कंडक्ट कराएगा, और जिनके अंदर नहीं होगा वो कंडक्ट नहीं कराएगा। आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के टाइप। इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप की होती है, एक स्टैटिक, एक करंट। स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी, उससे आया है स्टैटिक, मतलब रुका हुआ। स्टैटिक, इसका मतलब चार्ज एट रेस्ट। एक सिंपल सी बात है, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, मतलब रुका हुआ। आपका जो चार्ज है वो रुका हुआ है। एक करंट है, यानी आपका चार्ज मूव कर रहा है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, आप लोगों ने देखा होगा, एक चीज देखा होगा, जैसे मान के आपके पास कॉम्ब होता है, कंघा, आप लोग उसको बाल पे ऐसे रगड़ते हैं, उसमें चार्ज डेवलप होता है, फिर एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर को आप लोग ऐसे टच करते हैं तो पेपर अट्रैक्ट होने लगता है। ये बात आप लोग ट्राई करके घर पे देख सकते हैं, ऐसे ऐसे रब करिए और उसको फिर अट्रैक्ट करिए, तो एक आपका छोटा स्मॉल पीस ऑफ पेपर, बचपन में सब लोग करते होंगे। तो एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आपका जो चार्ज है वो रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक। यानी जैसे हमने कॉम को ऐसे रगड़ा तो उस पर एक चार्ज डेवलप हुआ, और डेवलप हुआ, मूव नहीं कर रहा, बस डेवलप हुआ है, और वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। देखिए एक एग्जांपल ये होगा, चार्ज्ड कॉम पिक अप स्मॉल पीस ऑफ पेपर, लाइटनिंग और ग्लास रॉड रब विद अ सिल्क क्लॉथ। ये 3 बेस्ट एग्जांपल हैं किसके? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हम लोगों का पूरा चैप्टर ही है ये पूरा, उसमें हमारे होम यानी हमारे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कैसी है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर चार्ज मूव करता है। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो बहेगा, जो फ्लो होगा, उसके लिए एक पाथ चाहिए, एक पूरी की पूरी सर्किट चाहिए, वही क्या होती है? इलेक्ट्रिक सर्किट। इससे कंपोनेंट कौन होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सेल होगा, ये आपकी सेल होगी, एक प्लग यानी की होगी, यहाँ पर एक की लगी होती है, एक इलेक्ट्रिकल आपके कंपोनेंट होंगे। कंपोनेंट किस लिए होंगे कि रेजिस्टेंस हो सकता है, बल्ब हो सकता है, जो भी चीजें हो सकती हैं। एक वायर होगा, तो 4 चीज, एक आपकी सेल, एक आपकी की ओपन या क्लोज करने के लिए, एक आपके कंपोनेंट होंगे जो भी बल्ब वगैरह होगा, और एक आपका वायर होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस को, बेसिक डिफरेंस को समझते हैं। ये आपका सेल है, ये आपका कंपोनेंट है, ये आपका वायर है, ये आपका स्विच है। ये स्विच कैसा है? ओपन, देखिए यहां पर जुड़ा हुआ नहीं है। अब एक सिंपल सी चीज है, ये प्लस, ये माइनस। पहली चीज, प्लस से माइनस की तरफ बह जाता है, फ्लो हुआ, फ्लो हुआ, फ्लो हुआ।
और फ्लो हुआ। क्या यहाँ पर पूरा का पूरा सर्किट क्लोज है? नहीं, सर्किट क्या है? ओपन। जब भी एक बात याद रखना, जब भी आपकी सर्किट ओपन होगी कभी भी करंट फ्लो पूरा नहीं कर पाएगा, और जब तक करंट फ्लो पूरा नहीं कर पाएगा यानी सर्किट क्लोज नहीं होगी तब तक जो बल्ब होगा वो जलेगा नहीं। यानी यहाँ देखिए सर्किट ब्रेकडाउन है, ओपन है, ओपन सर्किट है यहाँ पर, इसलिए क्या होता है आपका जो बल्ब है वो नॉट ग्लो। यहाँ पर देखिए स्विच है, तो इसका मतलब जो सर्किट है ये प्लस ये माइनस, ये सर्किट है सर्किट है सर्किट, और ये सर्किट पूरी की पूरी क्लोज हो गई, यानी ये जो अब आपका बल्ब है ये पूरा ग्लो होने लगेगा। तो इसलिए याद रखिएगा एक चीज, ओपन सर्किट में कभी भी जो आपका बल्ब होगा ग्लो नहीं करेगा, और क्लोज सर्किट में ही आपका जो है बल्ब ग्लो करेगा।